फिक्र में हमारी अगली खबर की लोकेशन है उत्तर प्रदेश। यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बनाम शासन वाले टकराव में आज नया अध्याय शुरू हो गया, जिसमें सरकार को चुनौती है। असली और नकली हिंदू वाला सवाल है। इसे आप कालनेमी राउंड 2 भी कह सकते हैं। प्रयागराज माघ मेले से बिना स्नान के विदा होने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यूपी में असली और नकली हिंदू वाली लड़ाई का चैप्टर खुल गया। उनके टारगेट पर सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। शंकराचार्य के प्रयागराज से जाने के बाद खबरें ये थीं कि लखनऊ के 2 अधिकारी उनके संपर्क में हैं। ये ऑफिसर उनसे माघ पूर्णिमा पर स्नान की अपील कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य का हठ योग अभी जारी है। आज काशी से उन्होंने अपने क्रोध का प्रमाण भी दे दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, जो उन्होंने दे दिया। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने के प्रमाण दें, और इसके लिए उन्होंने 40 दिन का वक्त दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर सीएम योगी असली हिंदू के प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो नकली हिंदू और कालनेमी समझा जाएगा। शंकराचार्य ने यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मान लेंगे कि सीएम ने सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया है। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के सामने अपनी डिमांड लिस्ट भी रख दी। पहली डिमांड यह है कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश में गोमांस का निर्यात रोका जाना चाहिए। अगर 40 दिन बीतने पर ऐसा नहीं हुआ तो 10-11 मार्च को संत समाज के साथ वो लखनऊ कूच करेंगे, और अब उनका अगला कदम दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में ही तय होगा। शंकराचार्य ने अपने बयान में कालनेमी का भी जिक्र किया, इसीलिए इसे कालनेमी विवाद का राउंड 2 भी बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने अपने बयान में कालनेमी का जिक्र किया था। उस वक्त ये माना गया था कि सीएम का इशारा शंकराचार्य की ओर था। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों, और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको अहिंदू घोषित करना पड़ेगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उस दावे का भी जवाब दिया जिसमें बताया जा रहा था कि प्रयागराज प्रशासन उनसे माफी मांगने को तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि अब माफी और स्नान की बात पीछे रह गई है। माफी मांगने का तरीका होता है, उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए उन्होंने 11 दिन दिए थे, लेकिन तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अब बात असली और नकली हिंदू की है। जो नकली हिंदू है उनका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया कि देश में जितने हिंदू हैं उनके साथ बड़ा छल हो रहा है, और खुद को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि केवल भगवा पहनने से ही हिंदुत्व सिद्ध नहीं होता है। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। अब वो बात पीछे छूट गई बंधुओं। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए।
बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस का भी बयान आ गया है। अखिलेश शंकराचार्य के मुद्दे पर लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं। सुनिए वो अब क्या कह रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य के द्वारा जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। आखिर किस अधिकार से, किस शासन के संविधान के प्रदत्त किस नियम से उनको गंगा मैया का स्नान करने से रोका गया, उनको पालकी में जाने से रोका गया, जबकि रामभद्राचार्य या फिर वो सतवा बाबा तमाम तरीके के लोग कारों से और हाथियों से गए। बाकी शंकराचार्य जी ने जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना होगा।